करते हैं कैनरा बैंक की। यहाँ मुनाफा करीब 19% बढ़ा है, लेकिन ब्याज से हमारी कमाई 2% घटी है। हालांकि एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। हमारे साथ बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस.के. मजुमदार जुड़े हैं। मजुमदार जी, गुड मॉर्निंग। आपके नंबर्स हायर देन एक्सपेक्टेड हैं। सिर्फ एक चीज़ पर थोड़ी सी कमी रह गई, आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो थोड़ा सा गाइडेंस से नीचे थे, ये क्यों रहा? और क्या यहाँ से ये बॉटम हो गए हैं और यहाँ से क्या अपटिक देखने को मिलेगी? आप याद करोगे तो हम जब गाइडेंस दिए थे 2.7 की, उस टाइम इट वाज बिफोर द रेपो रेट कट्स बिगैन। उसके तुरंत बाद रेपो रेट कट्स चालू हो गया एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जो हमारा मार्जिन में जो स्ट्रेस और जो कमी थोड़ा दिखाई दे रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। हमारा जो 46% ऑफ आवर एडवांसेस पोर्टफोलियो इज़ रेपो रेट लिंक्ड एंड वो पोर्टफोलियो में रेट कट होते ही इमीडिएटली जितना रेट कट होता है उतना ही बोरोवर्स को पास ऑन हो जाता है दैट रेट कट। बट हमारा जो डिपॉजिट्स है 90% ऑफ द डिपॉजिट एक साल का है और उसमें रेट एडजस्टमेंट के लिए इन कॉमेंसुरेट विद दिस रेट कट वो एक साल लग जाता है। सो ये जो स्ट्रेस दिख रहा है इट इज़ ड्यू बिकॉज ऑफ दैट। बट एज यू आपने जो पूछा कि ये वेदर वी आर बॉटमिंग आउट, येस वी आर ऑलमोस्ट at the bottom of it. It may continue some stress for 1 quarter, but we are at the bottom of it unless there is a further rate cut. अच्छा मजुमदार जी, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा। काफ़ी बज़ चल रहा है मार्केट में और फाइनेंशियल सर्कल्स में एक और पीएसयू बैंक कंसोलिडेशन को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आपको कुछ उसका हिंट दिया गया है क्या, या कुछ बात चल रही है उसको लेकर आपको बोला गया है कि उसको प्रिपेयर किया जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आज तक हमें ऐसा कुछ भी खबर नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन डीएफएस की तरफ से आया है। चलिए ठीक है, फिर वापस नंबर्स पर आते हैं। फी इनकम पर आपकी इस समय क्या व्यू है? यहाँ से किस तरीके की ग्रोथ आपको फी इनकम में देखने को मिलेगी? आप देखिए, फी इनकम में कैनरा बैंक की ग्रोथ हमेशा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है एंड हमें एकदम पूरी विश्वास है कि आवर फी इनकम डबल डिजिट में ग्रोथ रहेगा एंड दैट विल कंटिन्यू। एंड फी इनकम की बात करें तो हमारा इट इज़ नॉट ओनली फी इनकम, आवर अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ आवर रिसीट्स फ्रॉम PSLCs because we are the only providers of PSLC to the entire market or entire industry which is short of PSLC. आप देखेंगे कि इसमें भी ये क्वार्टर, पहले वो खाली फर्स्ट क्वार्टर फिनोमेना हुआ करता था जब हम 1100-1200 करोड़ कमाते थे। अभी सेकेंड क्वार्टर में भी 900 करोड़ कमाया है एंड वी एक्सपेक्ट इट विल कंटिन्यू ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एवेन्यू ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ फॉर कैनरा बैंक। मजुमदार साहब, आपका कासा रिड्यूस होके 30.7 की ट्रेजेक्टरी में है। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स की जो संख्या है उसमें थोड़ी कमी आई है। इस पर आपका टेक, अगले 2 क्वार्टर में ये डिजिट्स कहाँ जाएंगी? और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट हो रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप NIMs को, और NIMs की ट्रेजेक्टरी क्या देखते हैं आप अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? नहीं, आप देखोगे कि बैंक इज ग्रोइंग, बैंक की जो बिजनेस है इट इज़ ग्रोइंग एट 13.5%। सो वही कासा मेंटेन होना है तो उसका ग्रोथ भी 13.5 के आसपास ग्रो होना है, विच इज़ अ चैलेंज व्हेन बैंक विथ सच अ ह्यूज बेस, आई एम अ ह्यूज बैंक, जो विच इज़ ग्रोइंग एट 13.5%, विच इज़ उसमें, इसलिए कासा में इट रिमेन्स अ चैलेंज percentage wise. But if you look at SB individual balance, the steps हम लोगों ने जो लिया है, नया प्रोडक्ट्स SB में इंट्रोड्यूस किया है लास्ट 1 साल में, उसमें 1 साल में SB इंडिविजुअल अकाउंट में 20,000 करोड़ की एडिशन हुआ है। दिस इज स्टिकी कासा। सो वी आर ऑन द राइट पाथ
एंड आई थिंक ये तो हमारी मेन फोकस इसमें रहते हैं. कैनरा बैंक हिस्टोरिकली हैज़ लो कासा, बट दैट विल नॉट कम इन आवर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रोइंग प्रॉफिट. हम लोग इसके जो फिगर है वो ही मेंटेन करने का पूरी कोशिश, नॉट ओनली कोशिश करेंगे, इसके और बढ़ाने का भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा. एसेट क्वालिटी पे सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन ग्रॉस एनपीएस की ट्रैजेक्टरी क्या रहेंगे? देखिए, वी आर ऑलरेडी 0.54 है नेट एनपीए में. आई एम श्योर वी विल कम डाउन 0.5 के नीचे, तो दिसंबर क्वार्टर में ही आ जाएंगे, उसके भी नीचे आ जाएंगे बाय मार्च. हमारा ग्रॉस एनपीए 2.35 है, वो भी वे बिलो 2 हो जाएगा बाय मार्च. इफ़ यू हैव फॉलोड अस लास्ट ऑलमोस्ट 10 क्वार्टर, our recovery and upgradation is more than हमारा जो स्लिपेजेस है वो जारी रहेगा. एंड उससे हम लोग 2.5 के बहुत नीचे आ जाएंगे बाय मार्च, एंड 0.5 के नीचे आ जाएंगे बाय दिसंबर इटसेल्फ इन नेट एनपी. ऑलराइट मजूमदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए.